Hello everyone, I am Salma and I welcome you all to JobKar. In today's video, we will discuss Accenture previous year questions. But before starting the video, I want to say if you find this video informative, then do like and share the video. Also subscribe JobKar for latest job notifications. Without any further delay, let's get started the video. The question is, a boat takes total 16 hours for traveling downstream for point A to point B and coming back point C, which is somewhere between A and B. If the speed of the boat in still water is 9 km per hour and the rate of stream is 6 km per hour, then what is the distance between A and C? So, क्वेश्चन में स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर दी गई है 9 किलोमीटर पर आवर एंड रेट ऑफ स्ट्रीम दिया गया है 6 किलोमीटर पर आवर। देन फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आफ्टर दैट लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज x किलोमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज y किलोमीटर। Then according to the question, time which is 16 hour is equal to distance. So A and B के बीच की distance है x किलोमीटर एंड जो इसकी स्पीड है वो हो जाएगी 9 + 6 डाउन स्ट्रीम में। इसके बाद प्लस में आ जाएगा A एंड C के बीच की डिस्टेंस है y डिवाइडेड बाय 9 - 6। सो ये अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड हो जाएगी। देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16 इज इक्वल टू x अपॉन 15 प्लस y अपॉन 3। आफ्टर इट 16 इज इक्वल टू x प्लस 5y डिवाइडेड बाय 15। सो वी कैन से we cannot be determine the distance between A and C. So right answer will be option D. Next question is 5 men and 10 boys can do a piece of work in 30 days and 8 men and 12 boys can do the work in 20 days. Then the ratio of daily work done by a man to that of a boy. सो क्वेश्चन में दिया है 5 मैन, यहाँ पर M फॉर मैन लूँगी मैं और B फॉर बॉयज़। सो यहाँ पर 5 मैन एंड 10 बॉयज़ मिलकर किसी वर्क को 30 डेज़ में करते हैं एंड सेम वर्क को 8 मैन एंड 12 बॉयज़ मिलकर 20 डेज़ में करते हैं। दैट मीन्स दोनों कंडीशंस में वर्क इक्वल होगा। देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 150 M प्लस आ जाएगा 300 B इज इक्वल टू आ जाएगा 160 M प्लस आ जाएगा 240 B। यहाँ से M को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 150 - 160। सो यहाँ आ जाएगा -10 M इज इक्वल टू ये जो 300 B है ये इस तरफ आकर माइनस होगा। सो यहाँ पर आ जाएगा 240 - 300। सो यहाँ पर आ जाएगा -60 B। देन इसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ M और B का रेशियो आ जाएगा 60:10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6:1। सो द रेशियो ऑफ डेली वर्क डन बाय अ मैन टू दैट बॉय इज 6:1। सो योर आंसर इज ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नागार्जुना lends ₹30,000 of 2 of his friends. He gives ₹50,000 to the first at 6% per annum simple interest. He wants to make a profit of 10%. On the whole, the simple interest rate at which he should lend the remaining sum of money to the second friend is. यहाँ पर नागार्जुना ने 15,000 मनी को 6% पर एनम के हिसाब से 1 ईयर के लिए अपने एक फ्रेंड को दिया है। सो यहाँ पर आ जाएगा 15,000 × 6 × 1 डिवाइडेड बाय 100 प्लस बाकी का जो 15,000 रुपी है इसको किस रेट पर दिया है ये हमें बताना है। 1 ईयर के लिए इसको भी दिया है, डिवाइडेड बाय करेंगे 100 एंड ये करने से इसको टोटल जो मनी है 30,000 इसके ऊपर इसको 10% का प्रॉफिट हुआ है। सो यहाँ पर आ जाएगा 30,000 × 10 × 1 डिवाइडेड बाय 100। देन यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 20 से 20 जाएगा, यहाँ 20 से ये 20 जाएगा, सेम यहाँ पर
ये 2 0 जाएगा। इसके बाद यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा 900 प्लस आ जाएगा 150R इज इक्वल टू आ जाएगा 3000। देन इसके बाद 150R इज इक्वल टू आ जाएगा 3000 माइनस 900। इसके बाद 150R इज इक्वल टू आ जाएगा 2100। देन इसके बाद R की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो R इज इक्वल टू आ जाएगा 2100 डिवाइडेड बाय 150। देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 14%। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A boat takes 128 minutes less to travel to 48 kilometers downstream than to travel the same distance upstream. If the speed of the stream is 3 kilometers per hour, then speed of boat in still water is. So इस क्वेश्चन के लिए let the speed of boat in still water is equal to x किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड इन डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पर स्पीड इन डाउन स्ट्रीम हो जाएगा x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम निकालेंगे। सो स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सो यहाँ पर अप स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगा, x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर। देन इसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। सो फॉर्मूला क्या था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर 128 मिनट को जब आर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2/8/60R इज इक्वल टू आ जाएगा, डिस्टेंस है 48 किलोमीटर पर आवर। ये एक बार ही जाएगा अप स्ट्रीम। सो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या थी, x माइनस 3 एंड इनके जो टाइम का डिफरेंस है वो दिया है 128 मिनट। सो यहाँ पर आएगा -48 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। देन इसके बाद 2/8/60 को सॉल्व करेंगे, ये 4 से जाएगा तो यहाँ आएगा 215। देन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 15 2 ज़ा 30 प्लस 2। सो यहाँ आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू आ जाएगा 48 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ आएगा 1/x माइनस 3 माइनस आ जाएगा 1/x प्लस 3। देन 32 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू आ जाएगा 48। यहाँ पर LCM आएगा दोनों का, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 माइनस आ जाएगा x माइनस 3। देन 32 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 48। यहाँ x से ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9। देन यहाँ से x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 32। देन इसके बाद 32 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 एंड यहाँ आ जाएगा 12। इसके बाद इसको फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, ये 3 बार जाएगा। देन इसके बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 15। सो जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 135। देन इसके बाद x स्क्वायर इज इक्वल टू 135 प्लस आएगा 9। सो यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 12। सो स्पीड ऑफ बोट इन वाटर इज आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36% of 945 minus 26% of 765 प्लस 17.7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पर 36% का मीनिंग क्या होगा, 36 डिवाइडेड बाय 100। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। सो यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे 945 माइनस आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई 765 प्लस 17.7। देन इसके बाद
ये 5 से जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा 189। देन इसके बाद इसको 2 से और डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 18। इसके बाद ये जो 100 है ये जाएगा 5 से, सो यहाँ पर आ जाएगा 20 एंड जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 153। देन इसके बाद यहाँ आ जाएगा 10 एंड यहाँ आ जाएगा 13। इसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 189 डिवाइडेड बाय 10 माइनस आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 153 डिवाइडेड बाय 10 और प्लस आ जाएगा 17.7। इसके बाद 18 और 189 का मल्टीप्लाई होगा सो यहाँ आ जाएगा 3402 डिवाइडेड बाय 10 माइनस आ जाएगा 13 और 153 का मल्टीप्लाई होगा सो यहाँ आ जाएगा 1989 डिवाइडेड बाय 10 प्लस आ जाएगा 17.7। देन यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा 10, यहाँ आएगा 3402 माइनस 1989 प्लस आ जाएगा 177। देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1590 डिवाइडेड बाय 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 159। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a certain number of men take 45 days to complete work. If there are 10 men less than, they will take 60 days to complete the work. Find the original number of men. So इस क्वेश्चन के लिए let assume the total number of men is equal to x. Then ये जो x men है ये किसी वर्क को 45 डेज में करते हैं। देन जो सेम वर्क है उसको x से 10 लोग कम कितने डेज में पूरा करते हैं, 60 डेज में कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 45x इज इक्वल टू 60x माइनस आ जाएगा 600। देन इसके बाद ये जो 60 है इस साइड आके माइनस होगा सो यहाँ आ जाएगा -15x इज इक्वल टू आ जाएगा -600। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू आएगा 600 डिवाइडेड बाय 15 और जब इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 40। सो द टोटल नंबर ऑफ मैन इज 40। योर आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज while calculating the weight of a group of men, the weight of 63 kg of one of the member was mistakenly written as 83 kg. Due to this, the average of the weights increased by half kg. What is the number of men in the group? Let the number of men in group is x. Then according to the question, the weight of 63 kg of one of the member was mistakenly written as 83 kg. Due to this, the average of the weights increased by half kg. सो जो x का हाफ kg है वो वज़न बढ़ गया किसकी वजह से, जो 63 है उसके जगह पर क्या लिख दिया गया 83। सो यहाँ करेंगे 83 माइनस 63 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1/2। देन इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 20। सो x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 40। सो द नंबर ऑफ मैन इन द ग्रुप आ जाएगा 40। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ग्रुप of 8 boys, 2 men aged at 21 and 23 were replaced 2 new boys. Due to this, the average cost of the group increased by 2 years. What is the average age of the 2 new boys? According to the question, average of 8 boys increased by 2. That means the total age of boys increased by 8 multiply 2. सो यहाँ पर आ जाएगा टोटल जो वेट होगा वो 16 kg इंक्रीज हो जाएगा। देन इसके बाद सम ऑफ एजेस ऑफ 2 न्यू बॉयज इज 21 प्लस आ जाएगा 23 एंड जो 16 इंक्रीज हो रहा है उस वो भी इसी में ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पर जो 2 नए लड़के आए हैं उनकी जो टोटल एज है वो हो जाएगी 60 kg। देन एवरेज ऑफ 2 बॉयज आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2। सो आंसर आ जाएगा 30। ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज Revan's present age is 3 times his son's present age and 4/5 of his father's present age. The average of the present ages of all of them is 62 years. What is the difference between the Revan's son's present age and Revan's father's present age? So let assume the present age of Revan's son is x. Then रेवेंस एज इज 3x, बिकॉज क्वेश्चन में है कि रेवेंथ का जो सन है उसका 3 टाइम कौन है, रेवेंथ है। सो यहाँ पर रेवेंथ की जो एज है वो हो जाएगी 3x एंड उसके जो सन की एज है वो हो जाएगी x। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4/5 ऑफ रेवेंथ्स फादर एज इज इक्वल टू रेवेंथ्स एज। सो यहाँ से रेवेंथ्स के जो फादर की एज है वो कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 5x डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ से इनके जो फादर हैं उनकी एज आ जाएगी 15x डिवाइडेड बाय 4। देन रेशियो ऑफ रेवेंथ सन, रेवेंथ एंड हिज फादर एज इज x रेशियो 3x रेशियो 15x डिवाइडेड बाय 4। इसके बाद 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। सो यहाँ क्या आ जाएगा, 4x रेशियो 12x रेशियो 15x, ये हो जाएगा रेवेंथ सन, रेवेंथ एंड रेवेंथ फादर एज का रेशियो। देन एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ऑल है 62 ईयर्स। सो इनका जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो क्या था, 4x प्लस था 12x प्लस था 15x इज इक्वल टू आ जाएगा 62 मल्टीप्लाई बाय 3, बिकॉज 62 इन तीनों की एज का एवरेज है। सो यहाँ पर 62 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो इनकी जो प्रेजेंट एज है उनका एडिशन मिल जाएगा। देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4x प्लस 12x प्लस 15x। सो इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 31x इज इक्वल टू 62 मल्टीप्लाई 3। देन x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 62 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 31। सो इसको सॉल्व करने पर x की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 6। देन जो सन है उसकी एज क्या हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई x। सो x की वैल्यू 6 है। सो जो सन है उसकी एज आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई 6, सो 24 ईयर्स आ जाएगी सन की एज। एंड जो फादर हैं उनकी एज थी 15x। सो रेवेंथ के जो फादर हैं उनकी एज आ जाएगी 15 मल्टीप्लाई 6। सो यहाँ से जो रेवेंथ के फादर हैं उनकी एज आ जाएगी 90 ईयर्स। एंड डिफरेंस बिटवीन द रेवेंथ सन्स प्रेजेंट एज एंड रेवेंथ फादर्स प्रेजेंट एज इज 90 माइनस 24। सो यहाँ पर 90 माइनस 24 करेंगे तो इनकी प्रेजेंट एज का डिफरेंस मिल जाएगा 66 ईयर्स। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the respective ratio between the present age of Mani and Dheeraj is x ratio 42. Mani is 8 years younger than Murali. Murali's age after 8 years will be 33 years. The difference between Dheeraj and Mani's age is same as the present age of Murali. What is the value of x? सो यहाँ पर मुरालीज एज आफ्टर 8 ईयर्स विल बी 33। सो यहाँ पर जो मुराली की प्रेजेंट एज है वो आ जाएगी 33 माइनस 8। सो यहाँ से मिलेगा 25 ईयर्स और ये हो जाएगी मुराली की प्रेजेंट एज। देन मनी इज 8 ईयर यंगर देन मुराली। सो जो मनी की एज है वो क्या आ जाएगी 25 माइनस 8। सो यहाँ से मनी की एज मिल जाएगी 17 ईयर्स। देन इसके बाद द डिफरेंस बिटवीन धीरज एंड मनीष एज इज सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ मुराली। सो सबसे पहले यहाँ पर 42 और 17 का डिफरेंस देखते हैं। अगर ये डिफरेंस 25 हुआ तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 17। सो यहाँ पर 42 माइनस करेंगे 17। सो यहाँ से आएगा 25। दैट मीन्स द एज ऑफ मनी आ जाएगी 17 ईयर। एंड मनी और जो धीरज है उसकी एज का रेशियो दिया हुआ है x रेशियो 45। सो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 17।
Next question is the difference between a two-digit number and the number obtained by interchanging the digits is 36. What is the difference between the sum and the difference of the digits of the number if the ratio between the digits of the number is 1:2? So, since the number is greater than the number obtained on reversing the digits, so the tens digit is greater than the unit digit, then according to the given ratio, let the tens digit is 2x and the unit digit is x. Then according to the question, 10 multiply 2x plus x minus 10x plus 2x is equal to 36, because क्वेश्चन में इन्होंने दिया है द डिफरेंस बिटवीन अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 36। सो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है डिजिट इंटरचेंज करने के बाद 36 आएगा। देन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20x प्लस एक्स माइनस 12x इज इक्वल टू 36। सो यहाँ से आएगा 21x माइनस 12x इज इक्वल टू 36x। 9x इज इक्वल टू आ जाएगा 36। देन इसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाय 9। सो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4। देन द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द नंबर। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x प्लस एक्स माइनस आ जाएगा 2x माइनस एक्स। सो यहाँ पर 2x की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस आ जाएगा 4 माइनस आ जाएगा यहाँ से 8 माइनस 4। सो यहाँ पर 12 माइनस 4 आ जाएगा। सो इनकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच ऑफ द क्वेश्चन given below consist of a statement and or a question and two statements numbered 1 and 2 given below. You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the given question. Read the both statements and give answer A. If the data in statement 1 alone are sufficient to answer the question, while the data in statement 2 alone are not sufficient to answer the question, give answer V. If the data in statement 2 alone are sufficient to answer the question, while the data in statement 1 alone are not sufficient to answer the question, give answer C. If the data either in statement 1 or in statement 2 alone are sufficient to answer the question, give answer 4. If the data even in both statements 1 and 2 together are not sufficient to answer the question, and give answer E. If the data in both statements 1 and 2 together are necessary to answer the question. The question is, what is the capacity of a cylindrical tank? Statement 1 is radius of the base is half of its height, which is 28 meters. And statement 2 is area of the base is 616 square meters and its height is 28 meters. सो सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट 1 को सॉल्व करें। सो रेडियस ऑफ द बेस इज हाफ ऑफ इट्स हाइट विथ 28 मीटर। सो यहाँ पर हाइट दी गई है 28 मीटर्स, देन इसका हाफ क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। सो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। देन कैपेसिटी ऑफ टैंक आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच क्यूब मीटर। सो यहाँ से पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 14 स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। देन इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 196 मल्टीप्लाई 28। तो यहाँ से 7 से 28 जाएगा 4 बारी। देन इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 17,248 क्यूब मीटर। सो यहाँ से सिलिंड्रिकल टैंक का जो कैपेसिटी है वो निकाल सकते हैं, वो कितनी आएगी 17,248 क्यूब मीटर। देन इसके बाद स्टेटमेंट 2 को सॉल्व करते हैं।
एरिया ऑफ द बेस इज 616 स्क्वायर मीटर एंड इट्स हाइट इज 28 मीटर। सो एरिया ऑफ टैंक है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे के रखी है 616 स्क्वायर मीटर एंड हाइट का जो वैल्यू है वो दे के रखा है 28 मीटर। यहाँ से कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या आ जाएगी, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो यहाँ पर आ जाएगा 616 मल्टीप्लाई 28। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 17,248 क्यूब मीटर। सो वी कैन से either statement 1 or statement 2 alone sufficient to answer the question. So your answer will be option C. Next question is, in 100-meter race, A covers the distance in 36 seconds and B in 45 seconds. In this race, A beats B by. So यहाँ पर difference between A and B's time क्या आ जाएगा, 45 minus 36। तो यहाँ से इन दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है वो आ जाएगा 9 सेकेंड एंड जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर है। सो यहाँ से स्पीड ऑफ बी कितनी आएगी, 100 डिवाइडेड बाय 45, बिकॉज डिस्टेंस 100 मीटर का है एंड बी ने इसको कवर करने में 45 सेकेंड्स लिए हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 20/9 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ बी। सो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 9 सेकेंड क्या आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 9। सो यहाँ पर 20 मीटर का जो डिस्टेंस होगा वो बी ने कवर नहीं किया होगा, दैट मीन्स ए ने बी को 20 मीटर से बीट किया है। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a 6% stock yields 8%, the market value of the stock is, let the investment is 100 for an income of ₹8, then for an income of ₹1 इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 8 एंड हमें बताना क्या है, 6% स्टॉक का वैल्यू बताना है। सो यहाँ पर 1% का वैल्यू कितना आया, 100 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ से 6% का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6। देन इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 75। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप। ऑल्सो सब्सक्राइब जॉब कर फॉर लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस। थैंक यू।